हेलो, वेलकम बैक। तो ये 2D एरे की सेकंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसे इनिशियलाइज करेंगे, उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनिशियलाइज करने के, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इनको डिटेल में समझेंगे। इतना पोर्शन है जो आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें से अभी हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को समझने वाले, फिर उसके बाद और वीडियोस में उनसे रिलेटेड हम प्रोग्राम भी करेंगे जिनमें हम 2D एरे को कवर करेंगे। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात करें तो जब हम डिक्लेयर करेंगे तो देखो उसका तो सिंटैक्स पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये मैं डिक्लेयर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद डेटा टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखा, हमने लिखा एरे का नाम। जब एरे का नाम लिख दिया उसके बाद हम ये दो दो पेयर लगाएंगे किसके, स्क्वायर ब्रैकेट के, क्योंकि 2D एरे है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आएगा। इक्वल टू, अब मेमोरी एलोकेट कराने की बारी आती है तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। न्यू, फिर क्या, किस टाइप का एरे बना रहे हो तो डेटा टाइप आएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये आएंगे तो पहले वाले में हम कितनी रो होंगी वो बताएंगे, और दूसरे वाले में हम बताते हैं कि कितनी कॉलम होगी। क्लियर है। तो ये तो हमारा हुआ सिंटैक्स किस चीज़ के लिए, डिक्लेयर करने के लिए एक एरे को। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंटैक्स इस चीज़ का, डिक्लेरेशन का, कि अगर हमें एरे को डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब अगर मैं इसके इस सिंटैक्स को देखते हुए मान लो मुझे एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना है तो कैसे करूँगा वो देखते हैं। तो मैंने लिखा इंट, ठीक है। डेटा टाइप हो गया इंट, ठीक है। ऊपर देखते हुए चलना, डेटा टाइप हो गया इंट। एरे का नाम, एरे का नाम मान लो ए है, स्पेस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे आएंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगा इक्वल टू, फिर आएगा न्यू, फिर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप याद रखना वही आता है जो हमने यहाँ पर इसको दिया हो जब हम ये वेरिएबल बना रहे हो। तो इंट था तो ये इंट आएगा। उसके बाद रो, मान लो मैं चाहता हूँ 5 रो हो और 3 कॉलम हो तो मैंने ये दिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक बात याद रखना, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब अगर प्रोग्राम आता है तो मान लें इंटीजर एरे, फ्लोट एरे और डबल एरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें सम ऑफ एलिमेंट है, या कॉलम का हमें डायगोनल का एलिमेंट का सम करना है, या उनसे रिलेटेड कोई फंक्शन करना है, तो हम ये इंटीजर, फ्लोट या डबल वाले ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिन पे हम ये करेंगे। करेक्टर वाले का कोई ऐसा यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। पर होने को डबल डायमेंशनल एरे में हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे भी होता है, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप तुमने पढ़े हैं ना। तो इन 8 के हम एरे बना सकते हैं। तो अगर मान लो फ्लोट टाइप का मुझे बनाना होता तो फ्लोट, मान लो एफ नाम है, तो तरीका वही होगा, ठीक है ना। इक्वल टू न्यू, फिर क्या होगा, फिर आएगा डेटा टाइप जो क्या है फ्लोट, और फिर साइज मान लो 4, और यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं जैसे 2 ले लिया। तो यहाँ पर 4 उसकी रो होंगी और 2 उसमें कॉलम होंगी। इस टाइप का मेरा एक एरे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बताई थी। देखो, अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो मेरी वीडियो 1 थी इसकी 2D एरे की, तो उसको देख लेना भाई, मैंने वहाँ पर बेसिक समझाए थे, ठीक है ना। तभी ये बातें क्लियर होंगी। और अगर तुमने 1D एरे भी नहीं देखे हैं, जो बेसिक एरे हैं, तो उनकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम उसको भी देख सकते हो। और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ना, मैंने वो सारे कवर करे हैं। मैंने करेक्टर एरे के क्वेश्चन भी कवर करे, मैंने स्ट्रिंग एरे के भी कर रखे हैं कवर। मैंने 2 एरे वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 एरे का हमें यूज़ करना पड़ता है, या 2 एरे के एलिमेंट किसी तीसरे में इंसर्ट करते हैं, उस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। मैंने मतलब एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे कवर कर रखे हैं। तो उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्टें बना रखी हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट एरे प्रोग्राम, एरे इन जावा करके, तो एक प्लेलिस्ट में तो बेसिक्स है, एक में तुम्हारे क्वेश्चन क्वेश्चन है, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रखी 2024 के एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं वो मैंने सारे रखे हुए हैं। तो 60 के आसपास उसमें वीडियो होंगी, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
सकते हो। एक बार मेरी प्लेलिस्ट गो थ्रू कर लेना, हर चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और हर एक प्लेलिस्ट में हर चीज़ सीक्वेंस में है, तो उसको तुम जाके एक बार देख लेना, तुम्हें सब क्वेश्चन तुम्हारे मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात याद रखना, जब भी मैं रो की बात करूँ ना तो याद रखना रो ऐसे होती है, ठीक है, इस टाइप से होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। और अगर वहीं पर मैं कॉलम की बात करूँ, कॉलम की अगर हम बात करें तो भाई वो वर्टिकल होगी ऐसे, ठीक है, ये बात याद रखना, कॉलम वर्टिकल होगी और रो होगी हॉरिजॉन्टल। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो तब हमारा बनता है 2D एरे, जिसमें रो भी होती है और कॉलम भी होती है। तो जैसे ऊपर ये 4,2 अगर हमने एरे बनाया होता तो ये हमारा ऐसा दिखता, 4 रो, 1 2 4 और 2 कॉलम, इस टाइप का हमारा एरे होता है, समझ रहे हो ना। रो 4 है, इसमें कॉलम 2 है। तो भाई ये तो हमने देखा डिक्लेरेशन। अब इस तरीके से हमारा लॉन्ग टाइप का भी हम बना सकते हैं एरे, हम बाकी टाइप का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उससे, क्योंकि वो इंटीजर की ही बड़ी फॉर्म है। पर मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 95% चांस है तुम्हारे कि इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट या फिर डबल टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, फ्लोट या डबल। उसमें से भी ज़्यादा चांस जो लगते हैं वो इंटीजर के लगते हैं कि इंटीजर पे आ सकता है। पर तुम ये तीनों को बहुत इंपॉर्टेंस दे के तीनों तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो डिक्लेरेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं अगर इनिशियलाइजेशन की बात करूँ, इनिशियलाइजेशन की, या कि एरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, तो उसमें तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है यूजिंग डायरेक्ट असाइनमेंट, ठीक है। डायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सीधा एरे की जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में तुमने वैल्यू डालनी है उसमें हम सीधा असाइन कर देंगे वैल्यू। अब इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया, जैसे मैंने कोई एरे बनाया, मान लो मैंने एरे का नाम रखा है इंट ए, ठीक है, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट। एक को मैं दे देता हूँ इसको, जैसे मैंने इसमें 2 रो है और मान लो इसमें है 3 कॉलम, ये एक एरे बनाया मैंने, ठीक है यहाँ तक। जब मैंने ये एरे बनाया तो कैसा दिखेगा मेरा ये एरे, इसमें होंगी 2 रो, देख लेते हैं। दो इसमें है रो, तो मतलब ऐसा 2 रो होगी और 3 कॉलम है, वर्टिकल में 3 चीज़ें आएंगी, ये हो गया, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है और 3 कॉलम है, तो पहली कॉलम ये होगी, दूसरी कॉलम ये और तीसरी कॉलम ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मेरा बन गया एक एरे। अब तुम्हें याद होगा, ये मैं यहाँ पर कॉलम के लिए C1 लिख देता हूँ, C1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, और रो के लिए R कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया R1 और ये हुई R2। मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा ये होता है, पहली रो है तो इसका पहला वाला तो सबका 0 होगा, ठीक है ना। तो ये 0, कॉलम कौन सी है, कॉलम भी इसकी पहली वाली है तो उसका भी 0 होगा, याद रखना, ठीक है ना। पहली कॉलम में तो हमारा जो ये वैल्यू होती है, इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1 नंबर कम होगी। ऐसी रो तो ये पहली वाली है तो 0 होगा, लेकिन कॉलम 2 है तो अगला वाला 1 हो जाएगा, फिर ऐसी 0, 2। ये मैं इंडेक्स बता रहा हूँ तुम्हें, अभी ये क्यों बता रहा हूँ ये भी बता समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर भी ये क्या होगा, सेकंड रो है तो इसका होगा 1, 0, ठीक है। अगला वाला है उसका क्या होगा, रो तो सेकंड ही है ना ये वाली, तो पूरी सेकंड रो के लिए जो इस रो का जो पहला वाली वैल्यू है वो तो 1 रहेगी। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में पूरे डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो उसको एक बार देख लेना। जैसे सेकंड रो है मेरी, तो क्योंकि पहली वाली का तो 0, 0 रहा तो इसका 1, 1 और क्या रहेगा, 1 रहेगा। और कॉलम क्या है, ये कॉलम मेरी दूसरी वाली है तो कॉलम दूसरी है तो वैल्यू एक कम रहेगी तो 1 हो जाएगी, तो 1, 1 हो गया। ऐसे ही अगला वाला हो जाएगा 1, क्या, तीसरी कॉलम है तो 2। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं कि जब ये एरे बना था मेरा 2, 3 वाला, तो इसके अंदर यहाँ पर 0, 0, 0, 0, 0 आया होगा। क्यों आया होगा 0, 0, 0, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है कि जब हम एरे बनाते हैं विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो न्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है एरे को, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ
द डेटा टाइप ऑफ द डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप जिसका मैंने एरे बनाया है, जिस डेटा टाइप का मैंने एरे बनाया है। तो यहाँ पर वैल्यू, अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो किस किस डेटा टाइप का एरे बनाया है, इंट का ना। इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना, वो पूरी इस एरे में भर जाएगी। समझ रहे हो? तो मतलब जब भी मैं न्यू कीवर्ड की मदद से कोई भी एरे बनाता हूँ, तो याद रखना कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जो डेटा टाइप है, इंट है जैसे, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो उस एरे में फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की 0 होती है, तो पूरे में 0 0 भर गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसमें 0 हो, मैं चाहता हूँ इसमें कोई और वैल्यू हो। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट असाइनमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखो जैसे जहाँ भी मेरा प्रोग्राम जब मैं लिखूंगा, तो मैं उसमें ऐसे करूँगा कि ये एरे का नाम है ए। अब मैं चाहता हूँ इसके पहले इंडेक्स में 0 की जगह मैं डालना चाहता हूँ 5। ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 आ जाए, तो कैसे करूँगा? तो पहले इंडेक्स, जो पहला ब्लॉक है उसका मुझे ये पता होना चाहिए कि उसमें इंडेक्स क्या है, या जहाँ पर मेरे को 5 डालना है उसके मेरे को इंडेक्स पता हो, मतलब उसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर। तो देखो उसका रो का नंबर पहला वाला होता है, तो पहला क्या है 0, और यहाँ पर भी पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मैंने लिखा 0। दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कॉलम भी क्या थी इसकी 0, तो यहाँ पर भी ए 0। तो इससे मतलब हमें समझ में ये आया कि जो ए का 0 0 है, वहाँ पर मेरे को 5 डालना है, तो मैंने लिख दिया ए का 0 0 इक्वल टू 5। तो ए का 0 0 जब वो कंपाइलर ढूंढेगा तो उसे यहाँ पर मिला ए का 0 0, ठीक है ना, ये वाली पोजीशन है, मतलब ये वाला ब्लॉक है। तो उसने यहाँ पर क्या डाल दिया, उसने यहाँ पर डाल दिया अब 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आखिरी एलिमेंट है, इस आखिरी एलिमेंट में आ जाए 18। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 18 आ जाए। कैसे आएगा? उस आखिरी एलिमेंट का मेरे को रो वाली वैल्यू और कॉलम वाली वैल्यू चाहिए होगी। तो रो वाली वैल्यू क्या है, उसकी 1 है, और कॉलम वाली वैल्यू क्या 2 है। ठीक है, तो उसको मैं इक्वल टू अगर 18 लिखता हूँ, तो जैसे ही मेरी ये लाइन चलेगी, यहाँ पर 18 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मतलब ये डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है? डायरेक्ट असाइनमेंट मतलब हम डायरेक्टली सीधा वो वैल्यू उस इंडेक्स में डाल रहे हैं। आप उस इंडेक्स में वैल्यू डालने के लिए इंडेक्स पता होना चाहिए ना, तो वही है ये। तो जो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, ये इंडेक्स की वैल्यू है। क्योंकि 2D एरे है, तो उसमें रो की ज़रूरत भी पड़ेगी और कॉलम की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें इंडेक्स पता करने के लिए। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ए, एरे का नाम, फिर कॉलम, फिर रो का नंबर, और फिर कॉलम का नंबर, और इक्वल टू, मान लो मैं इसको 10 देना चाहता हूँ, तो इक्वल टू 10 लिख दिया। इससे क्या होगा, ए के 1 इस वाली वैल्यू में आ जाएगा 10। ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट असाइनमेंट करके भी अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं एरे की, और उसको एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको भी हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, और ये एक तरीका है करने का। अब दूसरा तरीका अगर मैं देखूँ, तो दूसरा तरीका होता है यूजिंग, इसको ना नोट भी करते हुए चलना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यूजिंग एरे इनिशियलाइजर। मान लो मेरे पास एक एरे है इंट ए, वही वाला एरे, मतलब इंट ए नाम का एरे, इक्वल टू, अब इसमें मेरे को, अब इस एरे में मेरे को वैल्यू भरनी है। ठीक है, एरे इनिशियलाइजर का मतलब ये होता है कि हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ डिक्लेयर करा, उसके बाद एरे में वैल्यू दी, ऐसे नहीं, हम एक साथ ही दोनों काम कर देते हैं, डिक्लेयर भी कर देते हैं और साथ में इनिशियलाइज भी। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर देंगे टुगेदर। ठीक है, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, डिक्लेयर भी हो जाएगा और इनिशियलाइज भी हो जाएगा। किस तरीके से होता है वो देखते हैं। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो हम इसमें कर रहे क्या होता है, हम इसमें ना पहले से वैल्यू दे देते हैं अपने एरे को। तो जैसे अब एरे में जब वैल्यू देंगे, तो हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरे बनेगा उसमें 3 रो हो, ठीक है, और उसमें 2 कॉलम हो, 2 कॉलम हो। मैं कुछ ऐसा एरे चाहता हूँ। तो देखो मैं ये क्या करूँगा, और मान लो जिसकी वैल्यू हो वो ऐसी हो 1 2 3, और रुको, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन करा। अब इसके अंदर हम एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और जो ये कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको तुम एक रो समझ लो। ठीक है, तो जैसे मेरे को एक रो, मेरी पहली रो क्या है, मेरी पहली रो है ये,
मतलब 1 और 2 इस तरीके से। अगली क्या है 3 और 4, और अगली रो क्या है 5 और 6। इस तरीके से समझ लो ना, एक एक के नीचे एक है, 1 और 2, उसके नीचे 3 और 4 को लगा दिया, उसके नीचे 5 और 6 को लगा दिया, तो मेरा बन गया एक 2D एरे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम इसके अंदर करेंगे इसको इनिशियलाइज, तो हम लिखेंगे 1, 2, ये होगी मेरी पहली रो, कॉमा, फिर अगले कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगी तुम्हारी दूसरी रो जो क्या है 3, 4, फिर अगले कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगी तुम्हारी तीसरी रो जो क्या है 5, 6, और ये बाहर का कर्ली ब्रैकेट भी हो गया बंद। समझ में आया? क्लियर हुआ या डाउट है? देखो, जो अंदर कर्ली ब्रैकेट के ये पेयर है ना, इसको याद रखना, ये है तुम्हारा रो 1, ये है तुम्हारा क्या, बताओ क्या है ये रो 2, और ये क्या है तीसरा रो 3। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से मतलब समझ लो कि ये बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट जो था, इसके अंदर हमारा एक रो को हमने एक कर्ली ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। तो ये हमारा असल में यही एरे है जो मैंने स्लाइड में तुम्हें समझाया। बस ये इस तरीके से बनता है कि हमें हर रो को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पर अब हमने हमने यहाँ पर जावा के कंपाइलर को पहले से नहीं बताया कि मैं 3 रो और 2 कॉलम वाला एरे बनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब जब हमने ये बनाया तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर बनाते समय समझ गया कि कितना उसका साइज होगा और क्या क्या उसमें वैल्यू है। मतलब वो वैल्यू से ही समझ जाते हैं, जो जैसे मैंने ये वैल्यू दी तो इससे वो अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरे एरे का साइज़ क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें 3 रो है, तो उसको ये तो समझ में आ गया कि रो 3 है। और यहाँ पर अंदर में जो कर्ली ब्रैकेट है उनसे वो पता कर लेता है, जब 3 कर्ली ब्रैकेट है तो मतलब समझ में आ जाएगा कि 3 है तो 3 उसमें रो होंगी, और हर रो में कितने एलिमेंट है 2 है, तो उसको समझ में आ गया कि 3 × 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम वाला ये एरे है। अच्छा याद रखना, कभी भी तुम्हें रो जो तुम्हारा 2D एरे है उसके टोटल एलिमेंट निकालने होते हैं तो रो और कॉलम को इंटू कर लो, तो तुम्हारे टोटल एलिमेंट होंगे इसमें 6। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ताकि आगे भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पता रहे ये चीज़, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए रो और कॉलम के नंबर को इंटू कर दो, ठीक है। ये तो था हमारा दूसरा तरीका। तो ये हमने अभी दूसरा तरीका कवर कर लेंगे। अब थर्ड है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है यूजिंग लूप। लूप, और मेनली ये तुम्हारा प्रोग्राम्स में यूज होता है, प्रोग्राम्स इसके बहुत आएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ना सेक्शन बी में, वो तुम्हारा इसी टाइप का हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। तुम्हें कहीं एरे इनिशियलाइजर, तुम्हें बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम चांस है कि एरे इनिशियलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा, या तुम्हें डायरेक्ट असाइनमेंट का सीधा ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। मतलब जो क्वेश्चन बनेगा ना, जब हमें इनपुट लेना होगा तो उसमें तुम्हें लूप लगाना पड़ेगा, और नॉर्मली ज़्यादातर हम फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। तो लूप होगा और प्रोग्राम्स में इसका यूज़ होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लूप भी कौन सा, ज़्यादा लूप हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। मेनली फॉर लूप ही लगता है। लगाने को तो वैसे हम कोई और भी लगा सकते हैं, पर वो सिंपल है और इजी है, और उसी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जितने प्रोग्राम तुम्हारे आएंगे, तुम अगर सैम्पल पेपर में भी देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी ये वाला आ रखा है, जिसमें तुम्हें लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप की मदद से हम वहाँ पर एलिमेंट इनपुट करेंगे। तो अब ये वाला जो टॉपिक है, ये जो लूप की मदद से हम इनपुट करते हैं, इसको मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ यहाँ पर। डिटेल में मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, और उसमें सिर्फ डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम करेंगे। तो जो अभी ये फॉर लूप का यूज़ करेंगे, इसमें असल में होगा क्या ये देख लो। जैसे मान लो एक एरे बनाया है, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, मान लो 3 और 3 साइज का एरे बनाया। तो जब ये एरे बनाया, इस तरीके से बना होगा ये मेमोरी में, 3 रो होंगी इसमें और 3 इसमें कॉलम होंगी, तो कुछ इस प्रकार का ये एरे बना। अब इसमें जब हम फॉर लूप की मदद से या लूप की मदद से एलिमेंट इनपुट करते हैं, तो हम करते क्या है, हम इसके स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं, इसके स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे, और बारी बारी जिस भी ब्लॉक में हम आएंगे, ठीक है, जिस भी ब्लॉक में हम आएंगे उसमें इनपुट यूज़र से लेंगे। तो इसमें जैसे जो भी वैल्यू आएगी वो यूज़र देगा, यूज़र इनपुट, यूज़र विल प्रोवाइड इनपुट, ठीक है। यूज़र विल प्रोवाइड इनपुट।
तो हर इंडेक्स के लिए फॉर एवरी इंडेक्स जो वैल्यू हमें मिलेगी, वट वैल्यू, वो सारी वैल्यू यूज़र हमें देगा। मान लो उसने 5 दिया तो वो यहाँ आ गया, 8 दिया यहाँ आ गया, 10 दिया यहाँ आ गया। ऐसे करते करते पूरा एरे फिल कर देगा यूज़र, जो भी वो चाहता है वो वैल्यू दे करके। तो ये हम फॉर लूप की मदद से ही कर सकते हैं। और याद रखना इसमें 2 लूप का यूज़ होता है, टू फॉर लूप। ठीक है, 2 लूप का यूज़ हम करेंगे, और 2 लूप का ही करना पड़ता है जब हम लूप की मदद से वैल्यू इनपुट करेंगे अपने एरे में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है शुरुआत में समझने में, तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ कवर नहीं करूँगा। ये नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें कवर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पेपर में आए हैं, प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में, जिसमें भी, या तुम्हें कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझसे तुम पूछ सकते हो। मैं उस पर टाइम मिलेगा वीडियो बना दूंगा। और इसकी तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा या आई बटन पे लगा दूंगा। और वैसे भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है एरे की, तो तुम जाके उसको विजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एरेस के जो है उनकी भी अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें तुम जा करके वीडियो देख सकते हो। सॉर्टिंग की मैंने सारे सॉर्टिंग कवर कर रखी है, बहुत प्रीवियस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी कवर करें, चाहे तुम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करो या बबल सॉर्ट की बात करो। और इसी तरीके से मैंने सर्चिंग की भी सारी वीडियो बना रखी है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च पे तो मैंने डेडिकेटेड एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें तुम्हारे प्रीवियस तरह के भी सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं, तो उनको भी तुम जा करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी एरेस की वीडियो भी देखने के लिए तुम या तो मेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की जो प्ले लिस्ट है 2024 के एग्जाम्स के लिए मैंने बनाई है, तो उसमें जाके भी तुम देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना। और जल्दी मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।